हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो बहुत अच्छा आपकी तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, इस टाइम पे ना स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है कि सर 3 मई से जो हमारा एडवांस अकाउंट का एग्जाम है, हमें उसकी तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए। मई अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं सर। रिवीजन करने का जो हमारा ऑर्डर है चैप्टरों को, कौन सा चैप्टर पहले रिवाइज करना है, कौन सा चैप्टर बाद में रिवाइज करना है, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और साथ में मैं डिस्कस करूंगा, आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। क्या हमें इस टाइम पे जब आप एग्जाम से पहले रिवाइज करेंगे एडवांस काउंट को, तो क्या आपको क्वेश्चन सोल्व करके देखने चाहिए या क्वेश्चन की ऑडिट करनी चाहिए, कोई और अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ड्यूरिंग एग्जाम डेज, एग्जाम से पहले के जो दिन है अभी, उनमें किन बातों का आपने ध्यान रखना है। और साथ में मैं डिस्कस करूंगा ड्यूरिंग एग्जाम आपके 3 आवर्स जो हैं, उसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है। और जो 15 मिनट्स आपको पहले मिलेंगी, आपका जो पेपर आपको 15 मिनट्स पहले मिल जाता है, उसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन इससे पहले सर कुछ जनरल बातें आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, हम इस वीडियो में जो भी डिस्कस करेंगे सर, वो सारी चीजें ना तभी फ्रूटफुल हो पाएंगी, वो सारी चीजें तभी अप्लाई हो पाएंगी जब आप एटलीस्ट 13 to 14 आवर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में ना प्रॉमिस करेंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपसे कुछ प्रॉमिस भी लूंगा। पहला प्रॉमिस आप ये करेंगे कि अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद एटलीस्ट 13 to 14 आवर आप डेली पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्त पता क्या है, अब ये वो टाइम आ गया है, अगर आपकी साइड से कोई गैप भी रह गया ना, आप वो गैप भर सकते हैं। जैसे आपने सोचा था कि मैं एडवांस काउंट में ऐसे तैयारी करूंगा, चैप्टर को इतनी बार रिवाइज करूंगा, अगर कोई भी आपकी साइड से गैप है ना, तो आपके पास गैप भरने का एक अच्छा मौका है। एडवांस काउंट का जो पेपर है ना सर, ये आपके बोथ ग्रुप की, और अगर आप एक ग्रुप दे रहे तो एक ग्रुप की रीड की हड्डी है। मैं आपको बता दूं, एडवांस अकाउंट के एग्जाम में ना आप आराम से 80+ मार्क्स लेके आ सकते हैं। और अभी भी आपके पास टाइम है। ये एक ऐसा पेपर है जिसमें सर आपके पास ना एक्स्ट्रा टाइम होता है इन कंपैरिजन टू अदर पेपर। अगर आपकी साइड से कोई गैप रह गए थे ना, आपकी साइड से सर कोई गैप रह गए, तो उन गैप को भरने का आपके पास एक और मौका है। इसलिए सर अब आपने क्या करना है, इस पेपर के ऊपर ना टूट पड़ना है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। दोस्त मैं आपको बता दूं, अब यहां से लेके ना और टिल यूर एग्जाम सबके पास सेम टाइम है। इससे पहले सर अलग अलग एक्सक्यूज हो सकते थे कि यार मेरे को पढ़ना टाइम नहीं मिलता, मेरे को काम करना पड़ता है, मेरे को ऑफिस जाना पड़ता। देयर आर लोड्स ऑफ प्रॉब्लम्स स्टूडेंट के साथ, जो वो बताते हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अब सर यहां से लेके ना टिल यूर एग्जाम सबके पास सेम टाइम है। अब एक डिफरेंस आएगा, और वो डिफरेंस आएगा आप इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो पहला प्रॉमिस आपका क्या रहेगा कि आप एटलीस्ट 13 to 14 आवर पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे आपको ना कि जब टाइम था पढ़ने का था तो पढ़े नहीं, अब क्या कर लोगे। आपने उन लोगों को जवाब देना और ये बताना है कि अभी भी हम एटलीस्ट 13 to 14 आवर पढ़ के, और जो बातें मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा आपने वो बातें फॉलो करनी, तो अभी भी आप आराम से एग्जाम्शन लेके आ सकते हैं। क्योंकि ये जो पेपर है ना सर, इस पेपर में ना 80+ मार्क्स आना सबसे आसान है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपको रिविजन कब से स्टार्ट करना चाहिए। देखिए बेटा, मेरे हिसाब से जो आपके लिए अप्रोप्रिएट टाइम है, क्योंकि एडवांस काउंट का सिलेबस ना काफी बड़ा सिलेबस है, आपको 26 अप्रैल से सर अपना रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। अब बात करते हैं रिवीजन ऑर्डर की। तब मैंने ना ये जो ऑर्डर बनाया ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर के हिसाब से बनाया है। बच्चों की क्वेरी होती है कि सर एक बात बताइए, इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो कौन कौन से हैं। मैं आपको बता दूं, पूरा सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। हाँ, वेटेज के हिसाब से सर जो मैंने हायरार्की बनाई है ना, आपने इसी हायरार्की से रिवीजन करना। ठीक, 26 अप्रैल को आप क्या करेंगे, AS7, AS10, AS16, AS12, AS26 और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, ये सर चैप्टर आप 26 अप्रैल को करेंगे। ठीक, और साथ में सर स्टेटस में आप लिखेंगे कि क्या आपकी तरफ से ये कंप्लीट हो गया या पेंडिंग है। ठीक जी सर। 27 अप्रैल को सर आप क्या करेंगे, CFS का चैप्टर करेंगे। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर, कोई बड़ी बात नहीं, इस चैप्टर से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक जी सर। सर इसमें आपका AS21 है, 23 एंड 27 है, AS17 एंड AS28 सर आप 27 अप्रैल को रिवाइज करेंगे। ठीक, 28 अप्रैल को सर आप क्या करेंगे, अमलगमेशन ऑफ कंपनी, AS19 एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये चैप्टर रिवाइज करेंगे। ठीक, 29 अप्रैल को सर आप क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट शेड्यूल 3, बाईबैक ऑफ सिक्योरिटी, AS18, 2, 1 एंड 9, इनका रिवीजन करेंगे। 30 अप्रैल को सर आप क्या करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS15, 20, 22, 24 एंड 25 का रिवीजन करेंगे। 1 मई को सर आप क्या करेंगे, ब्रांच अकाउंटिंग, AS11, 4, 5, 29, और साथ में सर फ्रेमवर्क का चैप्टर और आपका इंट्रोडक्शन ऑफ AS, इंड AS, IFRS, ये चैप्टर भी आप रिवाइज करेंगे। कई बच्चे पता क्या करते हैं,
फ्रेमवर्क और इंट्रोडक्शन के चैप्टर को छोड़ के चले जाते हैं, कहते हैं यार इसमें से क्या होगा, मैं बता दूं इसमें से ना 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं और रिवीजन करने में ना सबसे कम टाइम सर आपको इन 2 चैप्टर के ऊपर लगेगा, ठीक। तो सर आपने सिलेबस कंप्लीट करके जाना है। अब यहाँ पे जैसे मैं बोलता हूँ कि 1 मई को आप क्या करेंगे, इन चैप्टर का रिवीजन करेंगे, तो बच्चा कहता है सर हमारे एग्जाम तो 3 मई को है, आपने तो सिलेबस 1 मई को कंप्लीट करा दिया। बेटा मैं आपको बता दूं, आपने ना 2 बार रिवीजन करके जाना है। सर सेकंड रिवीजन में आप क्या करेंगे, सर 3 मई के लिए चैप्टर रखेंगे CFS, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंट और अमलगमेशन, और इसके अलावा जितने टॉपिक है सर आप क्या करेंगे, जितने भी सर चैप्टर है वो 2 मई को आप सेकंड टाइम रिवाइज करेंगे, ठीक। अब सेकंड रिवीजन में सर किन बातों का आपने ध्यान रखना है, फर्स्ट रिवीजन में सर आपने किन बातों का ध्यान रखना है, आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को सर कैसे सर इस टाइम प्रैक्टिस करनी, ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अपना, ठीक जी सर, हमें सर क्या क्वेश्चन सोल्व करके देखने चाहिए या ऑडिट करना चाहिए, कोई और अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। देखिए बेटा, आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, अगर आप क्वेश्चन सोल्व करके नहीं देखेंगे ना तो एग्जाम में से डिफिकल्टी आ सकती है। कई बार सर एग्जाम में ऐसा होता है कि स्टूडेंट ने क्या किया, ऐसे ना ऑडिट करके चला गया क्वेश्चनों की ना, एक साइड में क्वेश्चन रख लिया, मतलब अप्रोच क्या होती है, ऑडिट अप्रोच किसे बोलते हैं, यहाँ सर आपने क्वेश्चन रख लिया, यहाँ आंसर रख लिया, एक लाइन पढ़ी आंसर पे टिक कर दिया, एक लाइन पढ़ी आंसर पे टिक कर दिया, कहता है ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और एग्जाम में सर जब आप लिखोगे ना तो तब आपको समझ में आएगा यार ये तो बड़ा सारा गैप दिख रहा है हमें ना। इसलिए आपने क्या करना, सर क्वेश्चन को सोल्व करके देखना है। अब क्वेश्चन को सर सोल्व करके कैसे देखें, जैसे मान लो सर आपने क्या किया, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन उठाया, ठीक जी सर। अब कई बच्चे पता क्या करते हैं, प्रॉपर बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं, एक एक वर्किंग नोट का प्रॉपर फॉर्मेट बनाते हैं, मैं रिवीजन के टाइम की बात कर रहा हूं, ठीक। सर एक क्वेश्चन अगर आप ऐसे सोल्व करेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और आपका जो ये टारगेट है ना ये पूरा हो ही नहीं पाएगा। तो सर हमें क्या करना चाहिए बेटा, देखिए आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना सोल्व करके देखनी चाहिए, लेकिन अप्रोच जो है वो थोड़ी डिफरेंट फॉलो करनी चाहिए। क्या अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, जैसे सर हम CFS का चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है जी सर। अब CFS में सर हमें पता है कि एक तो अपना वर्किंग नोट कौन सा बनेगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का बनेगा, ठीक है, एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट का बनेगा, तो मैं सिर्फ CC लिख दूंगा, MI लिख दूंगा, ठीक जी सर। सर एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट आएगा, AOP लिख दूंगा, ठीक जी सर। आपका जैसे बैलेंस शीट के अंदर सर जो असेट और लायबिलिटी है जब आप उन्हें कंबाइंड करेंगे तो आप क्या करेंगे सर, डायरेक्ट ना अमाउंट लिख लेंगे। जैसे मान लो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में होल्डिंग कंपनी का बैलेंस है 10 लाख का, आपका सब्सिडरी कंपनी का बैलेंस है 4 लाख और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो डायरेक्ट 14 लाख लिख लेंगे। सर आपने सिर्फ ऐसे अमाउंट लिखने, ठीक जी सर। जैसे सर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ठीक, आप क्या करेंगे, एक क्वेश्चन आपने उठाया ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जैसे सर आपका नेट प्रॉफिट दे रखा है आफ्टर टैक्स, ठीक जी सर 3 लाख का। अब उसमें से कुछ एडजस्टमेंट है तो डायरेक्ट सर जैसे डेप्रिसिएशन है 30,000 आ गया, सर आपने फिक्स सेट का अकाउंट बनाना है, PP का अकाउंट बनाना है, तो आप डायरेक्ट सर क्या करेंगे, 40,000 का ओपनिंग बैलेंस मान लो, 70,000 का क्लोजिंग बैलेंस है, तो सर आप ऐसे डायरेक्ट अमाउंट लिखेंगे, ठीक। इससे पता क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि पूरा क्वेश्चन आप सोल्व करके देख रहे हैं और सर आपका टाइम भी कम लग रहा है। तो मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने सोल्व करके देखने, लेकिन जो अप्रोच फॉलो करनी वो क्या फॉलो करनी है, आप सिर्फ सर क्या करेंगे, अमाउंट लिखेंगे। हाँ अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है आपको तो एब्रीविएशन में पहला वर्ड लिख लेंगे, जैसे फिक्स अकाउंट में F लिख लिया, ठीक जी सर। मेक श्योर कि आपने हर वैरायटी के क्वेश्चन को सर क्या करना, ऐसे लिख के कवर करना, ठीक जी सर। डुप्लीकेट क्वेश्चन को कट करते हुए चलेंगे सर, हर चैप्टर के जैसे आप 4 से 5 क्वेश्चन सोल्व करके देख लेंगे ना, उसके बाद पता आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो सर आपका हम कैश फ्लो का एग्जांपल ले रहे हैं, एक एडजस्टमेंट अलग आ गई तो उस एडजस्टमेंट को लिख के देख लो, बाकी आप ऑडिट कर सकते हैं, ठीक जी सर। सर कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर सोल्व करके देख सकते हैं, जैसे सर आपका इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी, तो आप क्या करेंगे सर, कैलकुलेटर उठाया और जो जो अमाउंट दे रखा है सर ऐसे टोटल करके देख लेंगे, ठीक जी सर। सर कुछ क्वेश्चन आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक, तो सर उसमें आप क्या करेंगे, आपने जैसे क्वेश्चन पढ़ा सर उसका आंसर सोच सकते हैं और फिर आंसर को सर रेफर कर सकते हैं, बट डायरेक्ट आप ऑडिट नहीं करेंगे। अगर आप इस अप्रोच से सर क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे ना तो आपका टाइम बच जाएगा और आपकी क्वेश्चन की सर लिख के प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक। आपने एक काम और करना है, जैसे सर आप एक चैप्टर को रिवाइज करते हैं ना उसके 2 या 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर जिसमें लगता है आपको कि सारे कॉन्सेप्ट कवर है, आप उसको लिस्ट आउट कर लेंगे और जब सर आप क्या करेंगे, सेकंड रिवीजन करेंगे ना, यहाँ पे सर सेकंड रिवीजन करेंगे तो वो क्वेश्चन की सर आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक जी सर। ये हमने डिस्कस कर लिया कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे सोल्व करके देखेंगे। आइए अब डिस्कस करते हैं सर कि ड्यूरिंग एग्जाम डेज आपको किन बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले सर आप पता क्या करेंगे, ये टारगेट बना के रखेंगे कि 13 to 14 आवर हम पढ़े ही पढ़ेंगे, ठीक जी सर। सेकंड सर आप क्या करेंगे, नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे, बड़े सारे लोग आपको बोलेंगे कि शायद अब ना हो पाए, आपने सर उनसे दूर रहना, ठीक जी सर। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, बिल्कुल लोगों को कोई परवाह नहीं करनी, आपने अपने आपको सर टाइम देना है। थर्ड बेटा इस टाइम पे ना आपने क्या करना, दोस्तों से कम डिस्कस करना, बल्कि डिस्कस करना ही नहीं है, क्योंकि देखिए क्या होता है, जैसे मान लो आपका दोस्त ब्रांच की प्रैक्टिस कर रहा है चैप्टर की, आप अमलगमेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सर अगर उससे कुछ भी डिस्कस करेंगे
तो सर वो मैच ही नहीं हो पाएगा और इसमें टाइम वेस्ट ही होगा। इसलिए सर आपने क्या करना, इस टाइम सर सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना। ठीक, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ सर, लास्ट अटेम्प्ट में ना मैंने आपके 2 पेपर होते थे, अकाउंट और एडवांस अकाउंट, स्टडी मटेरियल के सर सारे के सारे क्वेश्चन की वीडियो मैंने सर, स्टडी मटेरियल में जितने भी क्वेश्चन सर सबकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी। उन वीडियो का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। हाँ, उसमें से 3 चैप्टर आपके नहीं होंगे क्योंकि वो आपके एडिशन है, आपका AS15, आपका AS25 और AS28। बाकी सर सारे चैप्टर सर आप उन वीडियो से रेफर कर सकते हैं। जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आती है, जिस भी क्वेश्चन को आपको देखना है सर, आप उन वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। उन वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक जी सर, उन वीडियो में आपके कुछ चैप्टर नहीं होंगे, जैसे सर आपका AS15, AS25, AS28, AS23 एंड AS27। एक बात और, जो मैंने वहां पे मटेरियल रेफर कर रखा ना, वो मैंने लास्ट अटेम्प्ट का स्टडी मटेरियल रेफर कर रखा है। तो सर वो स्टडी मटेरियल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दूंगा। सर पॉजिटिव रहें, प्रॉपर नींद लें, क्योंकि अगर आप नींद में कॉम्प्रोमाइज करेंगे ना तो नेक्स्ट डे के आउटपुट पे सर उसका इंपैक्ट आ जाएगा। आइए अब बात करते हैं सर एग्जाम में किन बातों का ध्यान रखना। देखिए सबसे पहले सर, जो अपने को 15 मिनट्स मिलेंगी ना, उसको हमें प्रॉपर यूटिलाइज करना है। उसे कैसे यूटिलाइज करना है, देखिए कंपलसरी क्वेश्चन तो हमें अल्टीमेट सोल्व करना ही करना है। हाँ जी सर, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पूरे पेपर को पढ़ेंगे सर एक्सेप्ट कंपलसरी क्वेश्चन। और सर कंपलसरी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले जब हम पूरा पेपर पढ़ चुके होंगे तो हमें क्या करना है सर, एक ऑर्डर डिसाइड करना है। क्या ऑर्डर डिसाइड करना है, हमें ये ऑर्डर डिसाइड करना है कि हमें पहले कौन सा क्वेश्चन सोल्व करना है, बाद में कौन सा क्वेश्चन सोल्व करना है। और जब भी सर आप ऑर्डर डिसाइड करेंगे ना, तो आप पता क्या करेंगे, आप सर छोटे क्वेश्चन पहले उठाएंगे। मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। देखिए क्या होता है, नो डाउट सर, मैं आपको बिल्कुल खुल के बता रहा हूँ, जो पेपर आएगा ना आपका सर, वो आपका ना सर लेंथी पेपर आएगा। इसलिए सर लेंथी पेपर में अगर आप बड़ा क्वेश्चन पहले उठा लोगे ना, और उसमें अगर टाइम ज्यादा लग गया तो सर पेपर को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए पेपर को कंट्रोल करने के लिए क्या है सर, जरूरी है कि आप पहले छोटे क्वेश्चन उठाएं, क्योंकि छोटे क्वेश्चन में सर आपको टाइम कम लगेगा। और छोटे क्वेश्चनों का सर जो ऑर्डर है ना, वो कैसे रखें, जैसे सर मान लो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और आपको लगता है सर इसमें ना अपने को 6 मिनट लगेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन सर 6 मार्क्स का है और आपको लगता है इसमें 7 मिनट लगेंगे, तो पहले ये क्वेश्चन सोल्व करें। ठीक जी सर, अगर 15 मिनट्स में सर ये सारा काम होने के बाद आपके पास टाइम बच जाता है, तो आप क्या करेंगे, फिर आप कंपलसरी क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। जब सर आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे ना, जो की पॉइंट आपको लगते हैं कि ये की पॉइंट सर काम आएंगे, तो सर उनको आप अंडरलाइन वगैरह कर सकते हैं, उनको सर आप अंडरलाइन करके सर रख सकते हैं, ताकि जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करें तो सर आप उनको रेफर कर लें। ठीक, अब बात करते हैं ड्यूरिंग 3 आवर। सबसे पहले सर हम क्या करेंगे, छोटे क्वेश्चन में सर अपना पेपर सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। सर पेपर टफ होगा, आसान होगा, कैसा होगा, मैं आपको बता दूं, जैसा भी पेपर होगा ना सर वो सबके लिए कॉमन होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर पेपर टफ भी होगा ना, तो सर उसमें 1 या 2 क्वेश्चन टफ होगा। मैं आपको बता दूं एवरेज पेपर और टफ पेपर में क्या डिफरेंस होगा। देखिए सर 20 से 25 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है ना सर, पेपर कैसा ही हो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं। सर 50 से 60 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो सर एवरेज क्वेश्चन होते हैं। ठीक जी सर, अब सर जो बचा हुआ पेपर है, अगर वो क्वेश्चन टफ है तो सर आपका टफ पेपर हो जाएगा, और अगर वो क्वेश्चन आसान है तो सर पेपर आपका आसान हो जाएगा। सर पेपर कैसा ही आए, आपने 100% अटेम्प्ट करना है। सर एक बात बताइए, हम एक क्वेश्चन को सोल्व करने बैठे हैं, उसमें हमें 2 से 3 पॉइंट नहीं आते, हम क्या करें, मैं आपको बता दूं, आपने पता क्या करना है, उन 2-3 पॉइंट को ना स्टार्टिंग में इग्नोर करना है। और क्वेश्चन को सर जैसे आप सोल्व करने बैठेंगे ना, तो ऑटोमेटिक सर आप देखना उन पॉइंट का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। सर आपने बोला 100% पेपर अटेम्प्ट करना, लेकिन हम क्या करें सर, मान लो अगर 1-2 क्वेश्चन ऐसा आता है जो हमने बिल्कुल नहीं कर रखा हो, फिर क्या करें, मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सर अगर कोई टफ क्वेश्चन आएगा ना, तो पूरा क्वेश्चन टफ नहीं होगा सर, उसमें 2 या 3 एडजस्टमेंट टफ होंगी। आपने क्या करना है, उन एडजस्टमेंट को बाद में रेफर करना है, आपने क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर देना है। और सर जैसे सर आप क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे ना, ऑटोमेटिक सर जो एडजस्टमेंट में आपको दिक्कत है ना, जिन एडजस्टमेंट में आपको दिक्कत है, उनका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। सर एक बात बताओ, मान लो ऐसा हो गया कि क्वेश्चन ऐसा आ गया सर, हमें कुछ पता ही नहीं ज्यादा उसके बारे में ना, तो तक कोई बात नहीं, पता आपने क्या करना है, आपने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से, आपने सर जो कॉन्सेप्ट की नॉलेज ले रखी ना, उसके बेसिस सर आपने क्या करना, उस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करना है। और आप देखना कि आप ना मैक्सिमम सर उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। मेक श्योर कि आप पेपर 100% अटेम्प्ट करके आए। ये कुछ बातें बेटा जो आपने फॉलो करनी है। 1-2 बातें और मैं आपको बता देता हूं सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपको कल इवनिंग तक मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, वो मिनिमम क्वेश्चन है, आप उससे ज्यादा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट आपको एटलीस्ट उतने क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करनी है। ठीक जी सर, जितने भी आपके केस सिनेरियो हैं सर, वो मैंने सारे एक जगह इकट्ठे कर दिए, और कुछ केस सिनेरियो सर मैंने भी उसमें अपने ऐड किए हैं सर, उसका पीडीएफ भी आपको कल इवनिंग तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ये जो पेज है, इस पेज का भी पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। आप क्या करेंगे सर, इसका प्रिंट आउट ले लेना, और सर स्टेटस को साथ साथ क्या करेंगे, अपडेट करते हुए चलेंगे।
ये जो टाइम आपके पास अभी है सर, इसे आपने अच्छे से यूटिलाइज करना है और इस बार एग्जाम को तसल्ली से फोड़ के आना है। आईसीआई के स्टडी मटेरियल की सर जो भी वीडियो है उन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।